बाजार में लगभग 700 दुकान जलकर राख हो गए और यह आग इतनी तेज थे कि लोग अपने दुकान से एक भी सामान नहीं निकाल पाए, क्योंकि अभी दुकानदारों के दुकान में शादी का भी लगन था, रामनवमी था और सामने होली था, तो सभी के दुकान में लगभग 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख इसको जितना समायक था, लोग अपना अपना दुकान में स्टोर करके मार्केटिंग कर रहे हैं और पूंजी कहीं दूर से आता नहीं। यदि कोई दुकानदारी करते हैं तो उसकी व्यवस्था के लिए सरकार से लोन भी लेता है, बैंक से लोन लेता है, महाजन से लोन लेता है और अपना जीवन यापन करते हैं। नौकरी नहीं मिल सका तो लेकिन स्वरोजगार कर करके रोजगार करते हैं। लेकिन रामनवमी का दिन राम भगवान का हम लोग पूजा कर रहे थे, शिवरात्रि का दिन था, शिव भगवान की आराधना काफी जोर शोर से पूरा बिहार में हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कुर्सेला को नजर लग गई और उस समय हम ट्रेन से पटना जा रहे थे, राजधानी में हम बैठे थे, बरौनी के आसपास टपाई था ट्रेन, 7:45 बज रहा था, तो हमारे घड़ी में मोबाइल में 15-20 कॉल आया। हम सोए हुए थे, उठे तो बोला कि कुर्सेला बस्ती में आग लगी। तुरंत आग की जैसे सूचना मुझे प्राप्त हुई, हमने एसडीएम साहब को फोन किया, मैंने डीएम साहब को फोन किया कि तुरंत वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था कराई, अग्निशमन की गाड़ी की व्यवस्था कराई। तो डीएम साहब ने तुरंत कहा कि आग बेकाबू है, एक दो गाड़ी से हम फलका पोठिया को छोटी छोटी गाड़ी है, हम उसको बोले हैं पहले वो गाड़ी आएगी, उसके बाद कटिहार से बड़ी गाड़ी हम भेज रहे हैं। नौगछिया भागलपुर वाले को उन्होंने सूचना दी कि उधर से भी गाड़ी आई, पता चला कि वहां से भी गाड़ी आई। लेकिन आप जान जाइए, कोई लगता होगा कि एम्बुलेंस हम बोले या गाड़ी बोले, तुरंत नहीं आया। कटिहार से आने में किसी भी गाड़ी को 1 घंटा समय लगता है। हम लोग भी चक्का से चलते हैं तो घर से जब निकलते हैं यहाँ आने में 1 घंटा लगता है। वो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसका स्पीड कम होता है, लेकिन आई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आने के पहले हमारा कुर्सेला जल के राख हो गया। और आपको सबको पता है कि जैसे कि हमारे घर में हम मर जाएंगे तो 13 दिन में क्रिया हो जाएगी, लेकिन व्यापार खत्म हो जाएगा तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आज हमारे यहाँ कुर्सेला का लगभग 500-700 जो घर है, मतलब 10,000 लोग बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए। इसकी सूचना जैसे मुझे प्राप्त हुआ, हम कल के चूंकि मेरा विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, भी जारी है। मतलब यदि हम सदन छोड़ेंगे तो हमारी सदस्यता समाप्त होगी। तो हमको लगा हमको करना क्या चाहिए, तो तुरंत हम मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे विधानसभा के सला प्रखंड में आग लगने से लगभग 500-600 घर जल के दुकानदार जल के राख हो गया है, 50 करोड़ की क्षति है और किस कारण से किसने लगाया इसको भी जांच कराने की जरूरत है। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने वहां से अपने पदाधिकारी को जाकर के जिला पदाधिकारी को सूचना दी है और हो सकता है कल जिला पदाधिकारी भी आए होंगे। तो आज जब हम मुख्यमंत्री से मिले और हमने कहा है कि उसकी मुआवजा की मांग हो, तो माननीय मुख्यमंत्री ने डीएम को आदेश किया है कि दुकान का स्वरूप क्या है, दुकान जो हमारे हाट बाजार है उसका स्वरूप किसका है, किसकी जमीन है, किसने अलॉट किया है, क्या एग्रीमेंट है, क्या दुकान का कोई नोट एग्रीमेंट उसको हम लोग बोलते हैं ना भाई ना इसको इंश्योरेंस क्या कोई किसी के दुकान से कुछ नहीं है। तो उसके कारण माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है डीएम साहब को कि आप स्वतः जांच कीजिए इसमें हम लोग कैसे सहायता सोचा सकते हैं। तो हम आपके इस दुखे घड़ी में हम लोग आए हैं, यह दुकान आपका नहीं, मेरा दुकान जला है भाई, हम आपकी आवाज है, आपने मुझे विधायक बनाया, तो हम आपकी आवाज लेके लड़ रहे हैं वहां जाकर। और जो सरकार का जो कर्तव्य होगा, जो नियमानुकूल होगा, जो लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इसलिए और सुन लीजिए, पिछले 2 साल पहले भी आग लगा था, हम कटिहार में थे, सनी ने हमको फोन किया रात 1 बजे और 1:30 बजे हम 1 घंटा में यहाँ पहुँच गए। दुर्भाग्य है कि हम पटना में थे, यदि कटिहार में रहते
हम यहाँ के सामने शामिल बोले भी हम आदमी झुकने वाले नहीं है। हम आपसे आपके किस पास न है जी, मेरा तो अपना फोटो नहीं डालते। ये दुर्गा माँ का प्रांगण है, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है कि भैया ठीक बोले कि बनेला सुन तो हटाइयो दो भैया बोले अच्छी बात बोले, ये अपना कर्तव्य बोले, हम इनका स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दुख इतना बड़ा है, दर्द इतना बड़ा है कि लोग 10,000 घर रोजगार हो गए, तो कैसे रोजगार से जुड़े, कैसे बैंक का ऋण माफ हो जाए, कैसे पुनः मेरा ये दायित्व है कि पुनः दुकानदारी कैसे चालू हो। यदि जमीन किसी स्टेट की जमीन है या ट्रस्ट की जमीन है उसको लेके बैठेंगे। और जो दुकानदार जहाँ जहाँ थे, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो घुसने का रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं था, रास्ता के दुकानदारी काम करेंगे। तो मेरा ही कहना है कि अब तो जो जलना था जल गया है, जल गया, दुख है। लेकिन अब जो दुकानदारी हम लोग करेंगे तो भविष्य में ऐसा क्या है, लगता है कि नहीं होगा, आग लगेगा, इसके मन में क्या आग है, क्या बात है। तो अब जो हम लोग दुकानदारी करें तो कम से कम एक छोटी सी गाड़ी घुसने का, 4 चक्का घुसने का, छोटी एम्बुलेंस और छोटा अग्निशामक गाड़ी घुसने, हो सकता है कोई किसी को बीमारी हो जाए, नहीं वो तो अलग चीज है। तो ये व्यवस्था हो। और रहा ये नगर पंचायत का ये पार्ट है, ये नगर पंचायत का पार्ट है। और नगर पंचायत का दायित्व बनता है कि यदि किसी मार्केट के दुकान से बट्टी लेते हैं तो उसकी सुविधा क्या है। मार्केट में हमको बोले चूंकि यदि हम किसी से टैक्स लेते हैं, आप टैक्स पेयर है, तो नगर पंचायत का दायित्व बनता है कि हाट बाजार में 5 ट्यूबवेल हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, अग्निशामक करने की उसकी व्यवस्था नहीं है। अग्निशामक करना बिहार सरकार का काम है कि उसको ये तय करेंगे कि छोटी गाड़ी कहाँ रहेगा, बड़ी गाड़ी कहाँ रहेगा, ये हम लोग करेंगे, हम लोग मांग करेंगे। लेकिन 2 साल पहले ऐसा घटना घटा था, तो 2 साल पहले हम बोले थे कि बड़ी गाड़ी यहाँ पे स्टैंड बाय हो, हमने विधानसभा में बात उठाई और आज बड़ी घटना घटी है। तो इस दुख की घटना में, दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हमसे आप क्या चाहते हैं, एक मांग पत्र हमको दीजिए। यहाँ 2,000 आदमी है, एक भाई बताइए कि हम लोग क्या करें। हमारा यदि आप चाहते हैं, आप सब देख लिए स्थिति बद से बदतर है, भयानक है। ऐसा आग हम कभी जीवन में देखा ही नहीं है, ऐसा आग हम कभी नहीं देखा। सर आपसे एक सवाल है, हम आत्महत्या न करें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सर नहीं कर लेंगे सर, कर लेंगे। देखिए उस काबिल नहीं है सर, जीवन में आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मनुष्य जीवन में, देखिए मनुष्य जीवन में दुख सुख लगा रहता है, दुख सुख लगा रहता है। अब हम लोग दो तरह का काम करेंगे। जो प्राइवेट लोन है उसके लिए हम आदर से मिलेंगे। और जो दुकान कच्चा का दुकान था, जो शोरूम का दुकान था, वो पक्का शोरूम हो, स्टेट से हो या दुकानदारी का पैसा लेते हैं, बनाना ही चाहिए, बनना चाहिए, बशर्ते कि आपका एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुसने का रास्ता हो। ये सुविधा हम चाहते हैं, मांगते हैं। और अभी कुछ तरह का कोई, अभी हमने एसडीओ साहब से कहा है कि अभी भी आग लगा, धुआं निकल रही है, तो अभी एक गाड़ी बुला करके, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के उसको ऑफ करा दीजिए। हाँ, एक मिनट, रात को 10 लाइट वेपर लगवा दीजिए, ताकि लोग बहुत तरह का, बहुत तरह से लोग आता है लगवा देते हैं, वेपर लगवा देते हैं, 4 गो चापाकल की व्यवस्था करा देते हैं। आप बोलेंगे कि खाना की व्यवस्था करा दीजिए, तो चलिए हम वो भी करा सकते हैं। मार्केट में